अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप तो योसी सॉरी वार पॉइंट खुश पॉइंट असल पॉइंट। आज के वीडियो में हम स्टडी करेंगे वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर। देखो, जब हम कंडक्टर्स का टेम्परेचर बढ़ाते हैं या घटाते हैं उनकी रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी चेंज हो जाती है। तो आज के वीडियो में यही हमें देखना है कि अगर हम कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। यही चीज़ हमें आज इस वीडियो में देखना है। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, अच्छी तरह से इसको समझेंगे। ठीक है, देखो हमारा टॉपिक है वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने से रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, अच्छा तो देखो पहले हम देखेंगे रेजिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट रहता है। रेजिस्टिविटी पे पहले हम देखेंगे इफेक्ट क्या रहता है टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने से रेजिस्टिविटी पे। ठीक है, अब देखो मेटेलिक कंडक्टर्स में हमने देखा मेटेलिक कंडक्टर्स मेटेलिक कंडक्टर में हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया। क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला है रो रेजिस्टिविटी ऑफ मेटेलिक कंडक्टर्स इज इक्वल टू m डिवाइड बाई ne स्क्वायर टाउ। ठीक है, ये मेटेलिक कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी इसके बराबर होती है। वेयर m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, n is number density of free electrons, E is charge on electron and tau is average relaxation time। देखो अब अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे या घटाएंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये तो चेंज नहीं होने वाला। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वही है, वो तो उस पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो है वही है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, सो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब रह गया हमारा, देखो अब रहता है n नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स n। देखो नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स n। देखो जब हम मेटेलिक कंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ाएंगे, देखो जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया सो दैट मीन्स जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको एक्स्ट्रा एनर्जी मिल रही है। जब उनको एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स एटम से फ्री हो जाएंगे। पहले तो फ्री नहीं थे, अब टेम्परेचर बढ़ाने से उनमें एनर्जी आ गई और वो फ्री हो गई। सो दैट मीन्स टेम्परेचर बढ़ाने से मेटेलिक कंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ाने से नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाने से नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगी। ठीक है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएगी। अब ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है कंडक्टर में। ठीक है, टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे। मगर मेटेलिक कंडक्टर्स में हम क्या देखते हैं, ये चेंज उतना ज़्यादा नहीं होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो आते हैं मगर उतने ज़्यादा नहीं आते हैं। सो दिस चेंज बट द चेंज इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स द इंक्रीज या चेंज इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट अप्रिशिएबल। ये कोई ज़्यादा चेंज नहीं है, इज नॉट अप्रिशिएबल एंड इट डज नॉट इफेक्ट रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो अप्रिशिएबल ये चेंज नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो चेंज होता है मगर उतना ज़्यादा नहीं होता है, अप्रिशिएबल नहीं है, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं रहता है। ठीक है, अच्छा अगर ये ज़्यादा चेंज हो जाता तो रेजिस्टिविटी बेशक ये डिनोमिनेटर ज़्यादा हो जाता, रेजिस्टिविटी कम हो जाती। ठीक है, मगर क्योंकि ये अप्रिशिएबल नहीं है, ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होते हैं, तो इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है रेजिस्टिविटी पे। ठीक है, मेटेलिक कंडक्टर्स में। ठीक, अच्छा अब देखो दूसरा जो है रिलैक्सेशन टाइम। ये देखो टाउ रिलैक्सेशन टाइम, दिस इज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। अब टाउ को क्या होता है, देखो टाउ मैंने आपको समझाया है। टाउ होता क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। जब इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में मूव करता है तो वो कोलिजन्स करता है,
दो कंसेक्टिव कोलिजन्स में एवरेज टाइम एक इलेक्ट्रॉन को कितना लगता है उसको कहते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ठीक, अब देखो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, देखो अब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, हमने टेम्परेचर को बढ़ाया, ठीक है, टेम्परेचर को बढ़ाया। अब जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन्स जो है उनको थर्मल एनर्जी मिलेगी, वो ज़्यादा स्पीड से मूव करने लगेंगे, ज़्यादा स्पीड से मूव करने लगेंगे। इसी तरह जो कंडक्टर में जो ये है आयॉन्स, ये है आयॉन्स, ये भी ज़्यादा फास्ट वाइब्रेट करने लगेंगे। देखो जो इसमें कंडक्टर में जो आयॉन्स है, जो एटम्स हैं जिनके इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए हैं, तो वो वाइब्रेट ज़्यादा, वो तो वाइब्रेट करते हैं, मूव तो नहीं करते मगर अपनी अपनी जगह पे वाइब्रेट करते हैं। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इनकी वाइब्रेशन जो है वो फास्ट हो जाएगी, इनकी वाइब्रेशन फास्ट हो जाएगी। सो यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से एक तो वाइब्रेशन ऑफ आयॉन्स बिकम फास्टर, जो आयॉन्स की वाइब्रेशन है वो फास्ट हो जाएगी और एम्पलीट्यूड भी उनका बढ़ जाएगा, वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड भी बढ़ेगा। ठीक है, जब इनको एनर्जी मिलेगी, टेम्परेचर जब हम बढ़ाएंगे। और क्या होगा, और होगा ये कि जो इलेक्ट्रॉन्स की थर्मल स्पीड है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। थर्मल स्पीड इंक्रीजेस, थर्मल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज। देखो टेम्परेचर बढ़ाने से एक तो जो ये आयॉन्स हैं ज़्यादा फास्ट वाइब्रेट कर रहे हैं, ये आयॉन्स ज़्यादा फास्ट वाइब्रेट कर रहे हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी थर्मल स्पीड भी बढ़ जाती है, वो ज़्यादा फास्ट मूव करने लगते हैं। अब इससे होगा क्या कि जो इलेक्ट्रॉन्स की कोलिजन है वो बढ़ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स जल्दी जल्दी टकराएंगे। ठीक है, तो जो कोलिजन्स हैं, कोलिजन्स बिकम मोर फ्रिक्वेंट, कोलिजन्स बिकम फास्टर, जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी कोलाइड करता है। ठीक है, जल्दी ठक 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 जल्दी जल्दी कोलाइड करता है। सो कोलिजन्स बिकम फास्टर। अब जब इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी कोलाइड करता है, तो उससे एवरेज रिलैक्सेशन टाइम को क्या होगा, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अब ये जल्दी जल्दी कोलाइड करता है। सो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम जो है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम ये डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन्स की थर्मल स्पीड बढ़ जाती है, उससे क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो जल्दी जल्दी टकराएंगे, कोलिजन्स फास्ट कोलिजन्स करेंगे। फास्ट कोलिजन से क्या होगा, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब जब एवरेज रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो गया, ये डिनोमिनेटर डिक्रीज हो गया, तो रेजिस्टिविटी को क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगी, रेजिस्टिविटी हो जाएगी इंक्रीज, रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन यहाँ पे ये है कि जब हम मेटेलिक कंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ जाती है। ठीक है, सो कंक्लूजन ये है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी भी बढ़ जाती है, रेजिस्टिविटी भी बढ़ जाती है। अच्छा, अब रेजिस्टेंस किसके बराबर होती है, देखो रेजिस्टेंस होती है बराबर रो इंटू एल बाई ए। अब क्योंकि रो बढ़ रहा है, रो तो इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने से रो इंक्रीज हो रहा है, उसका मतलब रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है, रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी। सो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, रेजिस्टिविटी बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। सो ठीक है, मेटेलिक कंडक्टर्स का जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, रेजिस्टिविटी बढ़ती है, रेजिस्टेंस ऑब्वियसली बढ़ जाएगी। ठीक है, अच्छा अब हम इसके लिए एक रिलेशन निकालेंगे, रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज होती है, एक फॉर्मूला देखेंगे हम। देखो यहां पे एक कंडक्टर है, क्या है, एक कंडक्टर, शाबाश, एक कंडक्टर है। सपोज इस कंडक्टर को मैंने रखा टेम्परेचर T1 पे, किस पे, T1 टेम्परेचर पे मैंने इसको रखा। T1 टेम्परेचर पे सपोज इसकी रेजिस्टिविटी है ρ1, इसकी रेजिस्टिविटी कितनी है, ρ1। एक मिनट पहले देखता हूं मैं वीडियो ठीक से आ रहा है कि नहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। देखो एक कंडक्टर को मैंने टेम्परेचर T1 पे रखा, टेम्परेचर T1 पे जब मैंने रखा उसकी रेजिस्टिविटी कितनी थी, ρ1। अब मैंने इस कंडक्टर का टेम्परेचर चेंज किया, कितना टेम्परेचर रखा, T2 पे। सो इसकी रेजिस्टिविटी ऑब्वियसली चेंज हो जाएगी, ρ2 हो गई इसकी रेजिस्टिविटी। ठीक है, अब ये देखा गया जो चेंज इन रेजिस्टिविटी है,
चेंज इन रेजिस्टिविटी, शाबाश, चेंज इन रेजिस्टिविटी जो है, रेजिस्टिविटी किस गई चेंज, कितनी चेंज हुई, रो टू माइनस रो वन। जो चेंज इन रेजिस्टिविटी है रो टू माइनस रो वन, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो वन। मीन्स जो रेजिस्टिविटी कितना चेंज होगी वो डिपेंड करेगा कि इसकी ओरिजिनल रेजिस्टेंस कितनी थी, पहले रेजिस्टिविटी कितनी थी। अगर पहले रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी तो ये चेंज ज़्यादा आएगा, ठीक है। सो दिस इज इनिशियल रेजिस्टिविटी, शाबाश, दिस इज इनिशियल रेजिस्टिविटी रो वन। सो चेंज इन रेजिस्टिविटी रो टू माइनस रो वन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो वन। ऑल्सो, और क्या देखा गया, ऑल्सो रो टू माइनस रो वन इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T2 माइनस T1। टेम्परेचर कितना चेंज किया गया, दो चेंज इन रेजिस्टिविटी दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक तो पहले रेजिस्टिविटी कितनी थी रो वन, दूसरा ये चेंज इन रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है कि टेम्परेचर कितना चेंज किया गया, ठीक है। कंबाइनिंग द टू, इनको कंबाइन करो, रो टू माइनस रो वन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, शाबाश, रो वन इंटू T2 माइनस T1, ठीक है। ये है रिलेशन, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे, यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट डालेंगे, सो रो टू एम्प्लाइज रो टू माइनस रो वन, रो टू माइनस रो वन इज इक्वल टू अल्फा। ये अल्फा है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, ये अल्फा है, अल्फा जो कॉन्स्टेंट है, रो वन इंटू T2 माइनस T1। अब देखेंगे जो यहाँ पे अल्फा घुस गया, ये क्या है, अल्फा यहाँ पे कांस्टेंट है, इज कॉल्ड, इसको हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, या रेजिस्टेंस को ऑफ रेजिस्टिविटी, इसको कहते हैं थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, शाबाश। सो पहले इसी को डिफाइन करेंगे। हाँ, तो देखो यहाँ पे आएगा अल्फा किसके बराबर आएगा, अल्फा को डिफाइन करेंगे, अल्फा इज इक्वल टू, हाँ, अल्फा इज इक्वल टू रो टू माइनस रो वन डिवाइड बाई, हाँ, रो टू माइनस रो टू डिवाइड बाई रो टू माइनस रो वन डिवाइड बाई रो वन इंटू T2 माइनस T1, ठीक है। अल्फा इज इक्वल दिस। अब अल्फा की एक डिफिनीशन बनाएंगे इस रिलेशन के हिसाब से। देखो पहले मैं डेफिनेशन लिखूंगा, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है। थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी अल्फा, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी अल्फा इज द चेंज in resistivity, is the change in resistivity is the change in resistivity rho 2 minus rho 1. Thermal coefficient of resistivity alpha is the change in resistivity rho 2 minus rho 1 per unit original resistivity, per unit original resistivity. Original resistivity means rho 1 per unit original resistivity per degree Celsius or per Kelvin change in temperature. आई होप कि ये डेफिनेशन का अंग्रेजी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया, ठीक है। थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी अल्फा इज चेंज इन रेजिस्टिविटी रो 2 माइनस रो 1 पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टिविटी पर डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर, ठीक है, पर डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर और पर केल्विन चेंज इन टेम्परेचर। देखो यहाँ पे T2 माइनस T1 आप केल्विन में लो, T2 और T1 आप केल्विन में लो या डिग्री सेल्सियस में लो, रिजल्ट आपको सेम मिलेगा, ठीक है। चाहे T2 और T1 आप केल्विन में लो या डिग्री सेल्सियस में लो, रिजल्ट आपको सेम मिलेगा, ठीक है। क्योंकि 1 डिग्री चेंज ऑन सेल्सियस स्केल होता है बराबर 1 डिग्री चेंज ऑन केल्विन स्केल, ठीक। तो ये डिपेंड नहीं, ये चाहे आप केल्विन लो या सेल्सियस में लो, रिजल्ट आपको सेम मिलेगा। तो यूनिट क्या आएगा अल्फा का,
अल्फ़ा का जो यूनिट ऑफ अल्फ़ा, हाँ शाबाश, क्या आएगा, इट इज़, हाँ देखो रो टू माइनस रो वन का क्या यूनिट है, ओम मीटर। देखो अल्फ़ा इज इक्वल टू रो टू माइनस रो वन डिवाइड बाई रो वन इंटू टी टू माइनस टी वन, ठीक है। अब रो टू माइनस रो वन का क्या यूनिट है, ओम मीटर। रेजिस्टिविटी का क्या है, ओम मीटर। चेंज इन रेजिस्टिविटी का भी ओम मीटर, इसका क्या है, ओम मीटर। टेम्परेचर का क्या है, डिग्री सेल्सियस। ये और ये कैंसल, सो ये आएगा पर डिग्री सेल्सियस, पर डिग्री सेल्सियस। तो अल्फा का यूनिट है पर डिग्री सेल्सियस और पर केल्विन, अगर आप केल्विन में लेते हो तो, ठीक है। ये ऐसे थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है या रेजिस्टिविटी कहो आप। अच्छा अब देखो ये आप साथ साथ नोट करो। देखो अब हम इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी हमने समझा, ठीक है। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और इसको अच्छी तरह से समझेंगे। अच्छा देखो, सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एम्प्लाइज रो टू इज इक्वल टू रो वन, ये यहाँ पे आ गया, प्लस अल्फा इंटू रो वन टी टू माइनस टी वन, शाबाश। और आई कैन राइट रो टू इज इक्वल टू, हाँ रो वन कॉमन ले आओ, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा वन प्लस अल्फा इंटू टी टू माइनस टी वन, ठीक है। ये है रिलेशन। अगर हम रेजिस्टिविटी निकालना चाहते हैं किसी टेम्परेचर T2 पे, तो T1 पे अगर हमें पता है और अल्फा उसका पता है तो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। ये है रिलेशन बिटवीन रिलेशन ऑफ रेजिस्टिविटी, हाउ द रेजिस्टिविटी वेरीज विद टेम्परेचर, ठीक है। अच्छा ये है हमारे पास रिलेशन। अब देखो ये रिलेशन जो है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करो। ये रिलेशन जो है ये एक अप्रॉक्सीमेशन है, ये जो है एक्यूरेट रिलेशन नहीं है, ये एक अप्रॉक्सीमेशन है। द रिलेशन इज दिस रिलेशन जो डब्बे में नहीं, दिस रिलेशन इज एन अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है। ये एक अप्रॉक्सीमेशन है, ये एक अप्रॉक्सीमेशन है, ये एक्यूरेट रिलेशन नहीं है, ठीक है। ये दिस रिलेशन इज एन अप्रॉक्सीमेशन एंड इज वैलिड, और ये वैलिड कब है, एंड इज वैलिड फॉर स्मॉल टेम्परेचर वेरिएशंस, और ये स्मॉल टेम्परेचर वेरिएशंस के लिए वैलिड है। लाइक टेम्परेचर वेरिएशन अगर T2 माइनस T1 है, से 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, मान सकते हैं हम 100 डिग्री तक अगर टेम्परेचर वेरिएशन है, तो ये रिलेशन हम अप्रॉक्सीमेटली वैलिड मान सकते हैं, ठीक है। अब अगर टेम्परेचर वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, लाइक 2000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर वेरिएशन है, T2 माइनस T1 सपोज 2000 डिग्री आ रहा है, 1500 डिग्री आ रहा है, तो ये रिलेशन वैलिड नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। सो दिस रिलेशन इज एन अप्रॉक्सीमेशन, और ये वैलिड है स्मॉल टेम्परेचर वेरिएशंस के लिए। अब देखो ये जो है ये अप्रॉक्सीमेशन क्यों है, ये एक्यूरेट क्यों नहीं है, क्योंकि देखो ये रिलेशन हमें क्या दिखाती है, ये रिलेशन हमें दिखाती है कि जो रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर के साथ लीनियरली चेंज होती है। सो दैट मीन्स अगर हम टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी का ग्राफ प्लॉट करेंगे, वो हमें कैसा मिलेगा, कैसा मिलना चाहिए इस रिलेशन के हिसाब से, वो हमें इस रिलेशन के हिसाब से ऐसा मिलना चाहिए, स्ट्रेट लाइन। ये रिलेशन तो यही बताती है, ये तो लीनियर रिलेशन है, स्ट्रेट लाइन मिलना चाहिए। मगर जब हम प्रैक्टिकली देखते हैं, जब हम एक कंडक्टर को मैंने लिया, उसका सैंपल मैंने लिया, उसके डिफरेंट टेम्परेचर्स पे मैंने देखा रेजिस्टिविटी कितनी है, एक टेम्परेचर रेजिस्टिविटी नोट की, फिर दूसरा टेम्परेचर रेजिस्टिविटी नोट की, फिर टेम्परेचर बढ़ाया रेजिस्टिविटी में नोट करते गया, वो टेबल मैंने लिया डेटा, तो उसके हिसाब से जब मैंने ग्राफ बनाया, देखो ग्राफ कुछ इस तरह से आ गया, ये बनता है एक्चुअल ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। मगर ये जो एक्चुअल लाइन है, एक्चुअल ग्राफ, ये तो लीनियर नहीं है, जो इसने प्रेडिक्ट किया है। सो दैट्स व्हाई ऐसे जो ये रिलेशन है ये अप्रॉक्सीमेशन है, ठीक है। ये एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट ग्राफ इसका ऐसा बनता है, ये रिलेशन ये ग्राफ देती है, ठीक है। सो ये एक अप्रॉक्सीमेशन है, शाबाश। अच्छा चलो बढ़ाएंगे इसको आगे, चलो बढ़ाते हैं आगे। देखो रेजिस्टिविटी रो टू इज इक्वल टू रो वन, हाँ शाबाश, रो वन इंटू वन प्लस अल्फा T2 माइनस T1, ठीक है। ये है हमारी रिलेशन इज इक्वल दिस।
देखो देखो देखो, अब हम देखेंगे, ये तो हमने रेजिस्टिविटी के लिए रिलेशन देखी, अब हम देखेंगे रेजिस्टेंस के लिए रिलेशन। रेजिस्टेंस के लिए यही रिलेशन देखेंगे, रेजिस्टेंस का हाल देखेंगे, रेजिस्टेंस क्या रिलेशन फॉलो करेगी। ठीक है, देखो देखो देखो, ये एक कंडक्टर है, क्या है, एक कंडक्टर। सपोज इसकी लेंथ है, सपोज L, कितनी है इसकी लेंथ L, और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो है A, और ये रखा गया था टेम्परेचर T1 पे, किस पे, टेम्परेचर T1 पे, और टेम्परेचर T1 पे इसकी रेजिस्टिविटी थी ρ1। ठीक है, अब इसी कंडक्टर को मैंने टेम्परेचर चेंज किया, और टेम्परेचर को मैंने चेंज किया, क्या रखा, टेम्परेचर को मैंने चेंज किया T2। ठीक है, और इसकी रेजिस्टिविटी चेंज हो गई R2, इसकी लेंथ है L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A। ठीक है, शाबाश। अब देखो यहां पे अगर मैं आपसे कहूं कि ρ1 कितना है, नहीं R1, इस कंडक्टर की रेजिस्टेंस कितनी होगी, R1 विल बी इक्वल टू, शाबाश, इस कंडक्टर की रेजिस्टेंस कितनी होगी, R1 विल बी इक्वल टू ρ1 इंटू L/A, इसकी रेजिस्टेंस है, शाबाश। और मैं लिख सकता हूं ρ1 जो है, ρ1 किसके बराबर आएगा, R1 इंटू A/L, शाबाश, A/L। ठीक है, इसी तरह ρ2, यहाँ पे रेजिस्टेंस कितनी है इसकी, R2 इज इक्वल टू ρ2 इंटू L/A, एम्प्लाइज, हाँ, ρ2 किसके बराबर आएगा, इज इक्वल टू R2 इंटू A/L। अच्छा, अब ρ2 को यहाँ पे पुट कर दो, ρ2 के बदले ये लिखो, और ρ1 के बदले ये लिखो, इसमें पुट करके देखो। सो ρ2 किसके बराबर आएगा, R2 इंटू A/L इज इक्वल टू, शाबाश, हाँ, ρ1 R1 इंटू A/L इंटू 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। ठीक है, ये कैंसल, सो एम्प्लाइज हमें क्या मिला, R2 इज इक्वल टू R1 इंटू 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। ये है रेजिस्टेंस के लिए रिलेशन, ये है रेजिस्टिविटी के लिए। सेम है, ρ2 के बदले R2 लिखो, ρ1 के बदले R1 लिखो, बाकी सेम है, अल्फा यहाँ पे भी T2 यहाँ पे भी, ठीक है, सेम है। सो देखो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, कंफ्यूजन क्या हो सकता है, देखो कंफ्यूजन क्या हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है जब मैंने सपोज ये टेम्परेचर T1 पे था, फिर मैंने सपोज इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ किया। अब आपको पता है जो मेटल्स हैं वो तो जब उनका टेम्परेचर राइज होता है वो तो उनकी लेंथ बढ़ जाती है, एक्सपेंड कर जाते हैं, वॉल्यूम उनका बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये डायमेंशंस चेंज होंगे, L में भी यहाँ पे डिफरेंट होगा, अगर यहाँ पे L है तो यहाँ पे ज़्यादा लेंथ होगी, ये एक्सपेंड करेगा। ठीक है, यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 है तो यहाँ पे कुछ डिफरेंट होगा, तो L/A तो यहाँ पे अलग होगा। देखो L/A यहाँ पे डिफरेंट होगा और यहाँ पे डिफरेंट होगा, क्योंकि ये टेम्परेचर से इसके डायमेंशंस चेंज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो ये तो डिफरेंट होगा। तो ये हमने कैंसिल कैसे कर दिया यहाँ पे, क्योंकि ये चेंज हो जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, मगर ये चेंज स्मॉल है। एज द चेंज इन लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन is small, as the change in length and area is small when temperature is changed, क्योंकि small variation है, so it can be neglected, so the change can be neglected, इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। देखो फिजिक्स में अगर आप चीज़ों को सिंपल करना चाहते हैं तो उन फैक्टर्स को नेग्लेक्ट करना पड़ेगा जिनका इफेक्ट कम है। ठीक है, तो यहाँ पे L/A का इफेक्ट चेंज जो है स्मॉल है, तो हम इसको कैंसिल कर देंगे, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, सो देन R2 विल बी इक्वल टू R1 इंटू 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। अब देखो अब हम क्या देखेंगे, हम मेटालिक कंडक्टर्स में हमने देखा, अब हम सेमीकंडक्टर्स की थोड़ा सा हम बात करेंगे। देखो सेमीकंडक्टर्स हमें पढ़ना है, ये एक्चुअली 12th क्लास का लास्ट चैप्टर है और बहुत बड़ा चैप्टर है, 15-20 दिन उसको लग जाते हैं कंप्लीट करने में। ठीक है,
तो वहाँ पे हमें सेमीकंडक्टर्स में डिटेल में समझना है कि सेमीकंडक्टर्स में करंट कैसे चलती है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ ये देखना है कि टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने से सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। सो इफेक्ट ऑफ, यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, इफेक्ट ऑफ वेरिएशन of temperature on resistivity of semiconductors, ठीक है। अच्छा, सेमीकंडक्टर्स फॉर एग्जांपल सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये सेमीकंडक्टर्स है। अब सेमीकंडक्टर्स होते क्या, थोड़ा सा मैं आपको बोलूँ, यहाँ पे डिटेल में हमें समझना है सेमीकंडक्टर्स में। सेमीकंडक्टर देखो, कंडक्टर्स देखो ये आता है, ये हमारे मेटेलिक कंडक्टर्स है, मेटेलिक कंडक्टर्स ये हमारे हैं इंसुलेटर्स। एक एक्सट्रीम पे हमारे पास है मेटेलिक कंडक्टर्स, दूसरी एक्सट्रीम पे हमारे पास इंसुलेटर्स। मेटेलिक कंडक्टर्स करंट को इजीली एलो करते हैं, चलो एल्युमिनियम, कॉपर, चलो करंट, ठीक है। सो इजीली एलो, ये करंट को एलो करते हैं। ये इंसुलेटर्स करंट को बिल्कुल ब्लॉक कर देते, करंट को चलने ही नहीं देते। इनके बीच में कुछ मटेरियल्स हैं, उनको हम कहते हैं सेमीकंडक्टर्स। तो सेमीकंडक्टर्स क्या है, ये करंट को चलने देते हैं, करंट इंसुलेटर्स की तरह ब्लॉक ही नहीं करते, लेकिन करंट को ये चलने देते हैं, मगर थोड़ा थोड़ा, उतना ज़्यादा भी नहीं चलने देते जितना मेटेलिक कंडक्टर्स चलने देते हैं, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी अगर मैं कहूँ तो मेटेलिक कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी सबसे कम है। रेजिस्टिविटी मतलब इसकी, मेटेलिक कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी कम मतलब ये इजीली अलो करते हैं करंट को। अच्छा, सेमीकंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी इनसे ज़्यादा है, सेमीकंडक्टर्स, ये मेटेलिक कंडक्टर्स, और इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी सबसे ज़्यादा, ये तो करंट को बिल्कुल चलने ही नहीं देते, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर्स बीच में आते हैं, सेमीकंडक्टर्स, आधे कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स, कंडक्टर्स है लेकिन मेटेलिक कंडक्टर्स की तरह ज़्यादा एलो नहीं करते करंट को, ठीक है। अब यह बस आप इतना याद रखो, ठीक। बाकी हमें सेमीकंडक्टर में तो इसको हमें बिल्कुल अंदर से पढ़ना है, अंदर जाके पढ़ना है सेमीकंडक्टर्स में। अब देखो सेमीकंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर के वेरिएशन से। इफेक्ट ऑफ वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस ऑन, इफेक्ट ऑफ वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। शाबाश। देखो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है, जब हम सेमीकंडक्टर्स का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो उनकी जो नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, जो उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, वो बढ़ जाएगी, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएगी। नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने का मतलब अब ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्शन के लिए अवेलेबल है, तो उससे क्या होगा, रेजिस्टिविटी जो है उनकी घट जाएगी, रेजिस्टिविटी घट जाएगी, रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी। देखो टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, दैट मीन्स ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन के लिए अवेलेबल है, ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो जो है रेजिस्टिविटी घट जाएगी, ठीक है, रेजिस्टिविटी घट जाएगी। और इसमें होल्स भी बनते हैं, अभी हम वो डिस्कस नहीं करेंगे। सेमीकंडक्टर्स में जब इलेक्ट्रॉन फ्री होता है तो होल भी बनता है, वो हम सेमीकंडक्टर्स में देखेंगे। अभी बस आप इतना याद रखो। तो और एक बात, जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, यहाँ पे भी वही किस्सा हो जाएगा, जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉन्स की थर्मल एनर्जी बढ़ेगी, वो ज़्यादा कोलाइड करने लगेंगे, वो कोलाइड करने में फंस जाएंगे, ज़्यादा जल्दी नहीं पहुँचेंगे, ठीक है। सो टेम्परेचर बढ़ाने से इनका रिलैक्सेशन टाइम भी कम हो जाएगा, देखो टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉन्स की थर्मल स्पीड बढ़ेगी, थर्मल एजिटेशन बढ़ेगी, वो ज़्यादा जल्दी कोलाइड करेंगे, मतलब एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कम होगा। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कम होने से क्या होगा, रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है, रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। देखो जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा कोलिजन करेंगे, उनका ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा कोलिजन में, वो तो धीरे पहुंचेंगे। अब अगर कम कोलिजन करेंगे तो जल्दी पहुंचेंगे, ठीक है। तो इसीलिए जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं, कोलिजन ज़्यादा होते हैं, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कम होता है और रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये फैक्टर जो है
टेम्परेचर बढ़ाने से नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाता है और रेजिस्टिविटी कम हो जाती है। ये क्या कहता है, टेम्परेचर बढ़ाने से एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है और रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। ये तो दो फैक्टर्स है, अपोजिंग फैक्टर्स। अब रेजिस्टिविटी को होगा क्या, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टिविटी का क्षमा कम किन ज़्यादा, ये इसका मानेगा क्या, इसका मानेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे ये दो फैक्टर्स है, इनमें ये डोमिनेटिंग फैक्टर, दिस फैक्टर इज डोमिनेटिंग, दिस फैक्टर इज डोमिनेटिंग, डोमिनेटिंग। इस फैक्टर का इफेक्ट ज्यादा रहता है, इस फैक्टर का इफेक्ट ज्यादा, इस फैक्टर का इफेक्ट कम रहता है। ठीक है, तो ओवरऑल क्या होता है, ओवरऑल क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी घट जाती है सेमीकंडक्टर्स की, क्योंकि ये फैक्टर डोमिनेटिंग है, दिस फैक्टर इज डोमिनेटिंग। ठीक है, मेटेलिक कंडक्टर्स में क्या होता है, देखो अगर आप मेटेलिक कंडक्टर्स की बात करो, मेटेलिक कंडक्टर्स में होता है टेम्परेचर बढ़ाने से नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बेशक बढ़ जाती है, मगर उसका इफेक्ट नेग्लिजिबल होता है, रेजिस्टिविटी कम होनी चाहिए थी। और मेटेलिक कंडक्टर्स में भी बिल्कुल यही फैक्टर्स काम करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है, रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, मगर मेटेलिक कंडक्टर्स में ये फैक्टर डोमिनेटिंग है, ये फैक्टर डोमिनेटिंग, दिस फैक्टर इज डोमिनेटिंग फैक्टर, और इसका इफेक्ट नेग्लिजिबल है। यहां पे ये फैक्टर डोमिनेटिंग है, इसका इफेक्ट नेग्लिजिबल है, दिस फैक्टर इज डोमिनेटिंग। तो ओवरऑल हम कहते हैं मेटेलिक कंडक्टर्स में ओवरऑल होता क्या है, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है, यहां पे टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी घट जाती है। अब रेजिस्टिविटी अगर घटेगी, ऑब्वियसली इसकी रेजिस्टेंस भी घट जाएगी, ठीक है, ये है सेमीकंडक्टर्स का हाल। तो मेटेलिक कंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ाओगे, रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगी। सेमीकंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ाओगे, रेजिस्टिविटी घटेगी, रेजिस्टेंस घटेगी। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब हम देखेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे इसका। देखो 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 देखो, इसका करेंगे ग्राफ प्लॉट। देखो इस मार्कर से ग्राफ प्लॉट करेंगे। देखो ये है हमारे मेटेलिक कंडक्टर्स। देखो अगर मैं प्लॉट करूं ग्राफ, टेम्परेचर, ये टेम्परेचर है, ये है रेजिस्टिविटी, ये है रेजिस्टिविटी रो और रेजिस्टेंस आर, रेजिस्टिविटी लो या रेजिस्टेंस लो। ठीक है, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, देखो ये जीरो से स्टार्ट नहीं होता है, क्योंकि जीरो डिग्री टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस जीरो नहीं होती है। ठीक है, सो ये जीरो से स्टार्ट नहीं करता ये ग्राफ। तो ये है मेटेलिक कंडक्टर्स का ग्राफ। ठीक, अच्छा इससे हमें पता चलता है जो इसका अल्फा है, क्योंकि राइजिंग ग्राफ है तो इसका अल्फा होता है पॉजिटिव। ठीक है, एंड टेम्परेचर बढ़ाने से इसे ये पता चलता है, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है, रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी। अच्छा अब देखो सेमीकंडक्टर्स का ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। सेमीकंडक्टर्स, ये है टेम्परेचर, एक्स टेम्परेचर, ये है टेम्परेचर, और ये है रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस। ऐसे डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, क्योंकि फॉलिंग ग्राफ है, ठीक है, इसका जो अल्फा है, अल्फा इज नेगेटिव, इसका थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ इज नेगेटिव, थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी इज नेगेटिव, थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी पॉजिटिव, बढ़ता है, घटता है। सो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी इसकी घट जाती है और रेजिस्टेंस भी ऑब्वियसली घट जाएगी। ठीक है, अब तीसरा एक मटेरियल दैट इज एलॉय, जो कंडक्टर्स मेटल्स को हम मिला के एलॉयज बनाते हैं। एलॉयज में क्या चलता है, एलॉयज देखो, एलॉयज फॉर एग्जांपल निक्रोम है, कॉन्स्टेंटन है, मैंगनीन है, ठीक है, ये कुछ एलॉयज के नाम लिखे मैंने यहाँ पे। तो एलॉयज में होता क्या है, देखो एलॉयज में क्या होता है, एलॉयज में ये टेम्परेचर है,
ये टेम्परेचर और ये है ये रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस। देखो एलॉयज में क्या होता है, एलॉयज में ये होती है एक स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरह से, ठीक है। देखो इस स्ट्रेट टेम्परेचर वर्सेस रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस ग्राफ, इट इज स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है। एक तो ये स्ट्रेट लाइन है, एक तो ये ग्राफ है स्ट्रेट लाइन, और दूसरा इसमें कुछ चीज़ें आप नोटिस करते जाओ। एक तो स्ट्रेट लाइन है, दूसरा इसका स्लोप कम है। देखो ये लाइन कुछ ऐसे है, ऐसे नहीं है, तो इसका स्लोप कम है, स्लोप इज स्मॉल, सो स्लोप इज स्मॉल मतलब और राइजिंग है, बढ़ता ही है, देखो राइजिंग है, मगर लेकिन स्लोप इसका कम है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब जो इसका अल्फा है, जो इसका थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी है, वो एक तो पॉजिटिव है, ये तो बढ़ रहा है, एक तो पॉजिटिव, और उसका स्मॉल वैल्यू है, वैल्यू उसका स्मॉल है क्योंकि इसका स्लोप कम है। सो अल्फा इज पॉजिटिव एंड वेरी स्मॉल वैल्यू, इट हैज़ वेरी स्मॉल वैल्यू। अल्फा एक तो पॉजिटिव है और इसका वैल्यू स्मॉल होता है, ठीक है। सो इस देखो, और इसका वैल्यू स्मॉल होता है, अल्फा का वैल्यू एक तो पॉजिटिव है और वैल्यू इसका स्मॉल है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि क्योंकि अल्फा का वैल्यू स्मॉल है, दैट मीन्स टेम्परेचर बढ़ाने से एलॉयज की रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस बढ़ती है बेशक, मगर बहुत कम, ठीक है, क्योंकि अल्फा बहुत कम है। देखो जितना अल्फा ज़्यादा होगा, जितना अल्फा का वैल्यू ज़्यादा होगा, उतना जो है रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ ज़्यादा वेरी करेगी। जितना अल्फा कम होगा, दैट मीन्स अगर अल्फा बहुत ज़्यादा कम होगा, दैट मीन्स जो मटेरियल है उसकी रेजिस्टिविटी चेंज ही नहीं होती है टेम्परेचर के साथ, ठीक है। तो एलॉयज का कुछ यही मसला है, इनकी एलॉयज की रेजिस्टिविटी जो है वो टेम्परेचर बढ़ाने से चेंज नहीं होते ज़्यादा, ठीक है, नेग्लिजिबल चेंज। एलॉयज की रेजिस्टिविटी, हाँ, रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉयज यहाँ पे लिखूंगा मैं, हाँ, अब यहाँ पे लिखता हूँ मैं, रेजिस्टिविटी एज, यहाँ पे लिखो, एक एक चीज़ लिखो, एज अल्फा इज वेरी स्मॉल फॉर, एज अल्फा इज वेरी स्मॉल फॉर एलॉयज। सो हम कह सकते हैं, सो हम कह सकते हैं रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस ऑफ एलॉयज, शाबाश, ऑफ एलॉयज do not change significantly with temperature, with change in temperature, as alpha is very small for alloys, क्योंकि अल्फा जो है उसका वैल्यू एलॉयज के लिए छोटा होता है, स्मॉल होता है। सो जो एलॉयज है उनकी रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ ज़्यादा वेरी नहीं करती, ठीक है। अच्छा, अब देखो एलॉयज की एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। वो एप्लीकेशन क्या है, एलॉयज से हम रेजिस्टर्स बनाते हैं, एलॉयज से हम क्या बनाते हैं, रेजिस्टर्स। सपोज देखो मुझे एक रेजिस्टर चाहिए, सपोज 50 ओम का रेजिस्टर, क्या चाहिए मुझे, 50 ओम का रेजिस्टर, ये मेरे सर्किट की रिक्वायरमेंट है। 50 ओम का रेजिस्टर मुझे चाहिए, एक सर्किट में मुझे 50 ओम का रेजिस्टर चाहिए, 50 ओम का ही चाहिए, ठीक। अब देखो, अब ये रेजिस्टर अगर मैं बनाऊंगा तो अगर टेम्परेचर कल चेंज हो जाएगा, सर्किट में कुछ टेम्परेचर वेरिएशंस आ गई, टेम्परेचर अगर चेंज हो गया तो ये 50 ओम नहीं रहेगा, ये तो चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स अगर ये रेजिस्टर चेंज हो गया, 50 ओम नहीं रह गया, तो पूरे सर्किट में गड़बड़ हो जाएगी। तो मुझे एक ऐसा रेजिस्टर चाहिए जिसका अगर टेम्परेचर बढ़ेगा या कम होगा, उसकी रेजिस्टेंस पे जो है इफेक्ट नहीं होना चाहिए अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो, ठीक है। सो मुझे इसकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट चाहिए, ये टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होनी चाहिए। तो मैं एक ऐसा मटेरियल लूँगा जिसका अल्फ़ा कम हो, और जिसकी रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती हो। तो मैं क्या करता हूँ, ये रेजिस्टर्स में बनाता हूँ, किनके, एलॉयज के, ठीक है। तो एलॉय का मैंने एक रेजिस्टर बनाया 50 ओम का, तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा भी तो
उसकी रेजिस्टेंस पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा. सो दैट इज़ वाई वी मेक रेजिस्टर्स फ्रॉम एलॉयज. क्यों बनाते हैं? क्योंकि एलॉयज का अल्फा टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी कम होता है. टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी कम होने का मतलब उसकी रेजिस्टेंस पे या रेजिस्टिविटी पे टेम्परेचर का ज़्यादा इफेक्ट नहीं रहता है. ठीक है, तो रेजिस्टर्स में मुझे फिक्स्ड रेजिस्टेंस चाहिए, तो मुझे एक ऐसा मटेरियल चाहिए जिसकी जो है रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं हो, ज़्यादा चेंज नहीं होती हो. तो ठीक है, उसके लिए प्रॉपर मटेरियल है एलॉयज. ठीक है, तो एलॉयज के हम रेजिस्टर्स बनाते हैं. सो आई होप ये टॉपिक आपको पूरा अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा. ओके, थैंक यू वेरी मच.